हेलो। चलिए, तब कहाँ तक हो गया था? 40 तक बनाना था नहीं? बोलिए, बनाए हैं, आंसर बताइए। कितना आया है? हाँ, चलिए, थ्योरी में सेम क्वेश्चन बता भी दिए हैं। चलिए, बताए, बनाए हैं। दो संख्या का जोगफल है कितना? 36। एचसीएफ है 3, एलसीएम है 105। तो बोलिए, पहले दो संख्या कितना कितना मानिएगा? एक्स वाई संख्या कैसे मानते हैं? बोलिए, नंबर कितना के क्वेश्चन पढ़ के बताइए, नंबर कितना मानना है? कितना नंबर मानना है? दो नंबर, तो कितना कितना नंबर माना जाए? अरे, सारा रामायण खत्म हो गया। अभी आपको ये भी पता नहीं है? बोलिए, फर्स्ट नंबर कितना माना जाए, सेकंड नंबर कितना लिखें? बोलिए, नंबर दो माने। हाँ। अरे, नंबर किसको शामिल करके माना जाता है? एचसीएफ को। एचसीएफ कितना है? तो फर्स्ट नंबर क्या मानिएगा? 3x, और सेकंड नंबर 3y। तो ये बात कहाँ अभी बताए? चलिए, इसके बाद आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है जोगफल कितना है? 36। तो ये दोनों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा 3 × x + y = 36। x + y का मान बताइए। 12। चलिए, अगला इंफॉर्मेशन पे आइए। एक और इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? एलसीएम। तो अभी दोनों का एलसीएम बोलिए। तो एलसीएम हो जाएगा 3xy। क्वेश्चन में एलसीएम कितना है? 105। तो इससे एक्स वाई का मान बोलिए। ये हो गया सेकंड। चलिए, पहला दूसरा से एक्स वाई का मान बताइए। फ्रॉम 1 and 2, एक्स और वाई का मान बोलिए, कितना कितना? हाँ। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 12। गुना करने पर 35। तो कितना कितना? 7 5 चाहे 5 7। अब आइए, नंबर बोलिए, फर्स्ट नंबर क्या माने थे? दूसरा नंबर 3y, जिसमें एक्स वाई का मान बोलिए, कितना कितना? एक्स वाई का मान कितना कितना? 5 7। तो एक में गुना करिए 5 से, दूसरा में 7 से। तो नंबर निकल गया 15 और कितना? 21। अब क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला है? व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो 15 का रेसिप्रोकल बोलिए। 1/15, 1/21। एलसीएम हो जाएगा 105, 105। तो ये हो जाएगा कितना? 7 और 5 12। 3 से कटा भी सकते हैं। 3 से कटाइएगा तो 4/35। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ है कितना? 17। और एलसीएम है इतना। तो पहले दो नंबर बोलिए, पहला नंबर कितना मानिएगा? हाँ, एक 17x और दूसरा 17y। क्वेश्चन में आपको एलसीएम दिया है, तो इसका एलसीएम बोलिए। एलसीएम कितना? 17xy। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 714। एक्स वाई का मान बोलिए। 17 से कटाइए, 42। चलिए, अब आपको एक्स वाई का पेयर निकालना होगा ना? चलिए, पेयर बोलिए, पहला पेयर बोलिए, कितना कितना? हाँ, 1 और 42। दूसरा पेयर बोलिए।
2 और 21, तीसरा पेयर बोलिए 3 और 14, अगला पेयर बोलिए 6 और 7। इसके बाद अब रिपीट करने लगेगा। अब आइए आंसर लिख रहे हैं। यह जो निकाल रहे हैं वो किसका मान निकाल रहे हैं? एक्स और वाई का। अब आइए संख्या कितना माने हैं? 17 एक्स और 17 कितना वाई। तो एक्स वाई का पहला मान कितना आया है? 142। दूसरा मान 221। इस तरह से बहुत सारा हमारा आया है। तो 1 और 42, यहाँ पर 1 से गुना करिएगा, यहाँ पर कितना से? 42 से। तो इसमें 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 17। तो वह 3 अंक का रहेगा कि नहीं? तो पहला गलती। अब आइए 2 और 42 रखिए, तो यहाँ 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? जो 3 अंक का नहीं होगा वो भी गलती। चलिए 3 और कितना? 14, यहाँ 3 से गुना करिएगा तो कितना? 51, वो भी 3 डिजिट का नहीं होगा। तो हमारा वैलिड कौन रहेगा? 6 और 7। ये सबको छोड़ देते हैं। तो एक हो गया 17 × 6 और 17 × 7। तो यह हो गया 102 और कितना? 119। अब बोला था कि संख्या का क्या बताइए, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 221, और आंसर हो जाएगा डी में। चलिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 12 और कितना? ये 12 होना चाहिए, गलती दिया हुआ है। तो बोलिए दो संख्या, बोलिए पहला संख्या बोलिए कितना? 12 एक्स और दूसरा संख्या 12 हुआ है। चलिए अब इसका एलसीएम बोलिए 12 एक्स वाई। लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम कितना है? 72। एक्स वाई का मान हो जाएगा 6। क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है, जोगफल। तब इसको जोड़ दीजिए दोनों को, तब कितना हो जाएगा? 12 × x + y = 60। तो x + y का मान बताइए 5। अब एक्स वाई का मान बताइए 1 और 2 से। तो एक्स वाई का मान हो जाएगा 2 और 3। चलिए अब संख्या बोलिए। बोलिए संख्या कितना कितना? हाँ, तो एक्स वाई का मान 2 3 निकला। यहाँ 2 से गुना करिए, यहाँ पर 3 से गुना करिए। तो संख्या हो गया एक 12 × 2 और एक 12 × 3। यह हो गया 24 और कितना? 36। क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें कैसा संख्या बताइए? छोटी संख्या बताइए। तो आंसर हो गया कितना? 24। चलिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ का जोगफल दिया गया है कितना? 680। अब एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 84 गुना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए थे। तो पहले एचसीएफ अब मान लिया जाए एक्स। तो एलसीएम कितना? 84 एक्स। अभी दोनों का जोगफल बोलिए 85 एक्स, लेकिन क्वेश्चन में जोगफल दिया गया है 680। अब एक्स का मान 17 से 5 बार, 17 से 40 बार, 5 से 40 कटेगा 8 बार। अब आपको एचसीएफ निकल गया कितना? 8 निकल गया। एलसीएम बोलिए 84 × 8। चलिए इसमें एक संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 56, दूसरा संख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो बोलिए क्या रूल अप्लाई करिएगा? हाँ, एस सी एफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एस सी एफ हो गया 8, एलसीएम हो गया 84 × 8, फर्स्ट नंबर हो गया 56 और सेकंड नंबर मान लेते हैं वाई। चलिए इससे ही कटेगा कितना बार? 7 से इसको कटाइए, 12 × 8, आंसर हो जाएगा 96।
तो यहीं देखिए, एक संख्या दिया था, दूसरी संख्या आपको निकालना था। चलिए, दो संख्या का एलसीएम है कितना? 120। तो इसका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है? आंसर बोलिए। हाँ, इसका कौन नहीं हो सकता है? 35। चलिए, कितना आंसर आया? 35। तो आइए, 120 8 से कटेगा, हो सकता है। 120 12 से कटेगा, हो सकता है। 120 24 से कटेगा, हो सकता है। लेकिन 120 35 से नहीं कटेगा, इसलिए यह नहीं हो सकता, और यही आपका क्या है? आंसर। चलिए, फिर उसी तरह का बात। एचसीएफ कितना दिया है? 16। तो दो संख्या मानिएगा ना? यह छोड़िए, मानना भी नहीं है, पहले फिर यह बताइए, इसमें आंसर डी 35 क्यों आ गया? हाँ, ये सब हो सकता है, क्यों? हाँ, तो रूल है कि कोई भी संख्या का, चाहे कितना भी संख्या हो, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या होना चाहिए? पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एलसीएम कितना दिया है? 136। एचसीएफ कितना? तो 136 16 से नहीं कटेगा, तो ऐसा संख्या संभव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या चाहिए? डी नंबर। इसलिए कि एलसीएम हमेशा विभाजित होना चाहिए, किससे? एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर विभाजित नहीं है, तो ऐसा संख्या संभव नहीं। चलिए, दोनों का एचसीएफ दिया गया, एलसीएम निकालना है, बोलिए क्या करिएगा? बोलिए कैसे बनाइएगा? हाँ, तो दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का प्रोडक्ट या गुणनफल किसके बराबर? हाँ, एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो एच सी एफ हो गया 9, एल सी एम निकालना है। चलिए, तो 9 से कटाइए ना, कोई कटेगा? यहीं कटेगा। कितना बार? 34। अब एलसीएम के लिए गुना कर दीजिए। तो 7 गुना 4 बोलिए 28, लास्ट में 8 आना चाहिए। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। चलिए, तो और गुना करना पड़ेगा। तो आइए, पहले 4 से कि पहले 3 से? चलिए, 4 से गुना करिए, कितना? 28। नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 4 3 बोलिए 7। ये 7 5 12 6 18 का क्या चाहिए? जीरो। तो जीरो देखे जोड़ने पर किस में आ रहा है? 8 3 11 का कितना? 2 3 5 2 7 2 9। चलिए, 8 2 10 का एक, एक का 3, 4 3 7 7 2 9, दोनों में आ रहा है। चलिए, गुना ही करना पड़ेगा। चलिए, 4 से गुना करिए, कितना? 28। हासिल कितना? 2। 4 से 20 और 3 से 21, 21 20 41 और 2 43। हासिल कितना? 4। तो आ गया 1 9। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा जो कितना से विभाजित है? 12 15 और 25 से। तो बोलिए, क्वेश्चन एचसीएफ का है कि एलसीएम का? एलसीएम की एचसीएफ? एलसीएम, इसलिए कि छोटी संख्या है, तो पहले एलसीएम निकालिए। बोलिए, दो वाला में कितना से कटेगा? दो वाले में कितना से? 4 से। 3 से कटने वाला है। 5 वाले में कितना से कटेगा? 25 से। तो एलसीएम पता चल गया, कितना? 400। लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का इंग्लिश क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
तो बोलिए 300 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है। तो इसका रूट निकलता है पूरा पूरा। आइए अब इसको रूट निकलने वाला बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। बोलिए 2 से कटेगा, कटाइए कितना? 2 से कटाइए ना 150, 150 को 2 से और कटाइए, 75 को अब 3 से कटाइए, 25। तो यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए पेयर में होना चाहिए। देखिए पेयर में है, यह भी पेयर में है। कितना से गुना करिएगा तो पेयर लगेगा? 3 से। और आंसर हो गया 300 इंटू 3 यानी 900। और ऐसे ऑप्शन से तुक्का लगाना है, ऑप्शन से तुक्का लगाना है, तब ऐसे देखिए वही आंसर होगा जो इन तीनों नंबर से कटेगा। आइए 12 से, 12 में क्या क्या शामिल है? 3 और 4। बोलिए 3 से कटेगा, 3 से, 3 से। तो आंसर हो गया कितना नंबर? बी नंबर 900। जो कि 3 से कटने वाला एकमात्र नंबर है, बाकी कोई भी नंबर नहीं। तो ऐसे ऑप्शन से, लेकिन ऑप्शन आसान रहेगा तब, ऑप्शन आसान नहीं रहेगा तब मेथड से आपको ऐसे बनाना। बोलिए क्वेश्चन एलसीएम का कि एचसीएफ का? रिमाइंडर एक तरह का है कि अलग अलग तरह का? बोलिए रिमाइंडर एक तरह का कि अलग अलग? एक तरह का, तो उसका मेथड बोलिए। क्वेश्चन एलसीएम का है और रिमाइंडर एक तरह का बचाना है, तो उसका मेथड बोलिए। लीजिए क्या मेथड था? पहले बोलिए, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पढ़ाए हैं। एलसीएम में दो मेथड, दो था, एक था कि एक तरह का रिमाइंडर, एक था अलग अलग रिमाइंडर। तो एलसीएम वाला में दो मेथड था। बोलिए पहला मेथड क्या था? याद है? एक मेथड था एलसीएम, तो भुला जाइएगा इतना जल्दी तो फिर कैसे होगा? एलसीएम प्लस क्या चाहिए? रिमाइंडर। और दूसरा फॉर्मूला एक और बोलिए, एलसीएम माइनस के। यही दो मेथड था ना? तो ये पहला में वाला मेथड कब यूज करते थे? एक रिमाइंडर के लिए, और दूसरा वाला अलग अलग रिमाइंडर के लिए। तो रिमाइंडर यहाँ एक तरह का है कि अलग अलग? तो पहला मेथड यूज होगा ये वाला। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एलसीएम। चलिए तो एलसीएम पहले निकाला जाए। बोलिए दो वाला में ज्यादा से ज्यादा कितना से कटेगा? 8 से नहीं। चलिए 3 से कटने वाला है क्या? है। उसके बाद 5 से कटने वाला है। उसके बाद 7, 11, 13 से नहीं है। तो यही आपका एलसीएम हो गया कितना? 120। चलिए रिमाइंडर कितना बचाना है? 7। तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 120 और 7, 127। यही आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया एक में। बोलिए क्वेश्चन क्या चीज का है? एचसीएफ का कि एलसीएम का? छोटी संख्या है तो एलसीएम का। अब आइए बोला गया है कि जिसमें 11 घटाने पर इतना इतना से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो हमको एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम तो निकालना ही है। ये कहता है 11 क्या करने पर? तो आंसर देने वक्त 11 आपको क्या कर देना है? जोड़ देना। तो आइए ऐसे ही बना लेते हैं। बोलिए दो वाला में कितना से कटेगा? दो वाला में 32 से। देखिए तो 3 से कटने वाला है 9 से नहीं है। चलिए 5 से है। उसके आगे 7 से है। 11 से नहीं है, अब नहीं है। तो आइए 32 गुना 5 होता है 160। आइए 3 गुना 7 होता है 21। अब यहाँ गुना कर लीजिए, 16 गुना 1 हो गया 16, 32 है 1, 33। 3300 कितना? 60। या क्या आ गया? एलसीएम। अब बोले 11 आपको जोड़ना है कि घटाना है?
जोड़ना है तो उसमें 11 जोड़ दीजिए और आंसर हो जाएगा कौन नंबर, सी नंबर 3300 कितना 71। थ्योरी में क्वेश्चन ऐसा बताए होंगे, कहेगा कि 11 घटाने पर तो आंसर 11 जोड़ के दीजिएगा, कहता कि 11 जोड़ने पर तो आंसर में क्या करते, घटा कर देते। चलिए अगला में क्या बोला है, 9 जोड़ने पर तो आंसर में क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा और 9 क्या करिएगा, घटा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए एलसीएम फिर से निकाल देते हैं, दो वाला में बोलिए कितना से, दो वाला में 32 ही दे रखा है, तीन वाले में बोलिए 27 से 54 कटेगा, 5 से कटने वाला नहीं है, आगे कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो यही आपका एलसीएम हो गया। 27 गुना 2 बोलिए 54, हासिल कितना 5, 81 या 5 86। इसमें 9 क्या करना है आपको, घटा देना है, तो आंसर हो जाएगा कितना 355, 855। चलिए अब यहाँ से देखिए कंडीशनल क्वेश्चन आ गया, 7 का क्या होना चाहिए, गुणज, गुणज का इंग्लिश होता है क्या चीज, मल्टीपल। अब बोला है कि इतना इतना से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 4, तो रिमाइंडर एक तरह का है कि अलग अलग, एक तरह का, तो उसका मेथड बोलिए, हाँ एलसीएम प्लस रिमाइंडर। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन आसान है इसलिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और थ्योरी में सेम क्वेश्चन बता दिए हैं, मतलब सेम डिजिट सेम क्वेश्चन बता दिए हैं पहले। तो यदि ऑप्शन आपको आसान है तो सबसे पहले ही देखिएगा कि 7 से कटने वाला कौन नंबर है, तो यह 7 से नहीं कटता है, यह 7 से नहीं कटता है, यह 7 से नहीं कटता है, यह नंबर 7 से कटता है, तो आंसर हो गया कितना नंबर, डी नंबर। हाँ अब मान लिया जाए कि 7 से सब कटता तब, तो 6 से भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए, तो कुछ में आता कुछ में नहीं आता, मान ली कि 2 को कट जाता फिर 2 को बच जाता, तब आइए 9 से भी भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए, फिर कुछ कट जाता फिर एक आंसर बच जाता, कोई एक से, जब तक कि एक वो आंसर क्लियर नहीं हो जाए। क्या जाए कि 2 को 7 से कटता, तो फिर 6 से भाग देते तो एगो में शेष 4 बचता, एगो में शेष 4 नहीं बचता। हाँ अब क्वेश्चन में पूछ देता कि संख्या के अंकों का जोगफल बताइए, तो ऑप्शन हो जाता 6 4 10 और 3 कितना 13, तब ऑप्शन देता आपको 9 12 13 16, तब आप ऑप्शन से ट्राई कर पाते नहीं, तब आपको क्या करना होता, मेथड से बनाना पड़ता, तो मेथड भी आपको पहले बता चुके हैं। चलिए मेथड है कि हो गया एलसीएम प्लस क्या चाहिए, रिमाइंडर, तो पहले एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपको 90, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 90। अब 90 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 94, लेकिन 94 7 से कटेगा, तो उसके लिए बोले थे कि क्या करना था, इसमें एक ऐसा नंबर से गुना करके 4 जोड़ना है ताकि यहाँ का नंबर कितना से विभाजित हो जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा रफ करना था, याद है, एक छोटा सा ऐसे रफ बताते थे। चलिए यहाँ पर रिमाइंडर पहले निकालिए, शेष कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर सोचिए 6 में कितना से गुना करके 4 जोड़े ताकि 7 से कट जाए, बोलिए, पहले 2 रखिए, हाँ 2 रखिएगा तो 16 कटेगा, 3 रखिए 18 4 22, 4 रखिए 24 4 28, कितना रखने पर कट रहा है, अब यहाँ पर आपको चरगुना करना होगा, तो ये आपका हो गया 90 गुना 4 प्लस 4 360, 4 कितना 364, तो ऐसे बनाना होगा। तो आपको मेथड भी बताए हुए हैं, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन देने पर डिपेंड करता है। एच सी एफ एल सी एम,
कहाँ गया एस सी एफ एल सी? चलिए तो फर्स्ट पार्ट है, हो गया। चालीस तक हो गया ना? रहने दीजिए, कल ही पढ़ाएंगे। कि पढ़ा दें और आए? रुकिए 1 मिनट। तो आइए, सेम क्वेश्चन है। रिमाइंडर एक तरह का है कि अलग अलग? एक तरह का। वह रिमाइंडर कितना बचाना है? 1। तो मेथड क्या होगा? एलसीएम प्लस क्या चाहिए? रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आप निकालिएगा तो आपको एलसीएम आ जाएगा 360। अब आइए, रिमाइंडर कितना बचाना है? 1। तो 1 जोड़ दीजिएगा तो 361। लेकिन 361 13 से नहीं कटेगा, तो उसके लिए इसमें एक नंबर से क्या करना होता है? गुना करना होता है। तो अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा रफ कर लीजिए। तो 360 में कितना से भाग दीजिएगा? जितना से विभाजित कराना है, 13 से। यहाँ पर रिमाइंडर का पता लगाइए। चलिए 26 घटाइए 10, 100, 91, 9 बच जाएगा। अभी 360 के बदले अब 9 काम करेगा। इसमें कितना से गुना करके 1 जोड़ दीजिएगा, ताकि संख्या कट जाए कितना से? 13 से। अब बोलिए एक्स का मान कितना? तो ये 10 बार में कटेगा, उससे पहले नहीं कटता है। यहाँ 10 रखिएगा ना तो ये हो जाएगा 91। 91 13 से कटता है, तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो गया कितना? 360। इसमें 10 गुना करिए और तब आपको क्या जोड़िए? रिमाइंडर जोड़िए। रिमाइंडर कितना है? 1 है। और आंसर हो गया इतना। और ऐसे 13 से जब मान लिया जाए कि ऑप्शन हल्का है, तो ये देखिए 13 से नहीं कटेगा, यह आपको 13 से नहीं कटेगा, यह आपको 13 से नहीं कटेगा, और यह 13 से क्या होगा? विभाजित होगा। इसलिए आंसर हो गया कितना नंबर? डी नंबर। लेकिन अब आजकल ऐसा ऑप्शन नहीं देता है। हाँ, ऑप्शन ऐसा देगा जो ऑप्शन से ट्राई नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेथड सीखना जरूरी हो गया। चलिए सेम तरह का क्वेश्चन है। हाँ, सेम तरह का है। चलिए इसका पहले क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालेगा। तो बोलिए तो एलसीएम कितना? 2 वाला में कितना से कटेगा? 8 से। 3 वाले में 3 से, फिर 5 से भी कटने वाला है, 7 से भी कटने वाला है। तो ये हो गया 840। अब आइए, पहले 840 में भाग दीजिए कितना से? कितना से कटाना है? 9 से। अब पता लगाइए क्या चीज का? रिमाइंडर का। तो आइए, ये 81, 30, 27 कितना बच जाएगा? 3 ना। अब 3 में कितना से गुना करके रिमाइंडर क्या बचाना है? 3, ताकि संख्या कट जाए कितना से? 9 से। एक्स का मान बताइए। यहाँ क्या रखिएगा तो 9 से कटेगा? 2 रखिएगा। अब यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया 840 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना है? 3। और आंसर हो गया 1683। ये क्वेश्चन अभी पूछे हुए था रेलवे में, ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछे हुए था अभी एनटीपीसी में। चलिए इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? 2। लेकिन विभाजित हो जाए कितना से? 13 से। तब बना लीजिएगा सेम तरीके से। चलिए इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? 1। तो इसमें तो कंडीशन नहीं ना है, तो एलसीएम निकालना है और 1 क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो एलसीएम प्लस क्या चीज? 1। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा।
चलिए 10,000 के समीपतम कौन ऐसी संख्या है जो इतना इतना प्रत्येक से विभाजित हो? तो सबसे पहले एलसीएम बताइए, बोलिए। 2 वाला में कितना से? 8 से। 3 वाले में 3 से। 5 से भी कटने वाला है, 7 से भी कटने वाला है, तो बोलिए कितना? 840। लेकिन आंसर आपको किसके नज़दीक होना चाहिए? 10,000 के। ऐसे 840 से जो कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 840 से जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है ना। छोड़िए, एगो यही कह सकते हैं कि 840 से कौन नहीं कटेगा? बी नहीं कटेगा। बाकी तो अब 840 से भी नहीं कटेगा। अब बोलिए 840 से ए कटेगा कि डी कटेगा कि दोनों कटेगा? चलिए, काहे उतना टेंशन ले, सबसे अच्छा जल्दी से बना ही दिया जाए। तो कोई भी संख्या से कटाना है तो सबसे पहले किसका पता लगाते हैं? रिमाइंडर का। चलिए 1000 में 840 घटाइए। 100, 100 कितना? 60। 160 पर जीरो उतरेगा तो कितना? 1600। 1600 में फिर 840 घटाइए तो 700 कितना? 60। 760 है ना। 760 घटाने पर कटेगा कि जोड़ने पर? घटाने पर। आज जोड़ने के लिए इसमें कितना जोड़ दें कि 840 हो जाए? तो बोलिए कितना जोड़ देना होगा? तो 80 जोड़ने पर कटेगा। तो ये 10,000 में 80 जोड़ दीजिए तो और आंसर बोलिए कितना? 10,000। चलिए वह छोटी संख्या जो एक फिर यहाँ पर देखिए लिख दिया है, क्या चीज हो? पूर्ण वर्ग हो, जो इतना 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 से विभाजित हो। तो ऑप्शन ऐसे दिया है तो ऑप्शन से बड़ी जल्दी बन जाता है, लेकिन मेथड से ही बनाने के सीखे। एक क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बताए ना, जिसका आंसर आता था 900। ऐसे हम ऑप्शन से ही टिक कर देते हैं। चलिए सबसे अच्छा है 3 से कटने वाला पहले खोजा जाए। इसमें 3 से कटने वाला कौन है? 900 और कितना? 3600। तो ये दो तो कट गया क्या? चलिए कोई और काटा जाए। 3 4, 3 4 से दोनों कटेगा, 5 से भी दोनों कटेगा। आप देख लिया जाए कितना से? 8 से। तो 8 से ही नहीं कटेगा। 8 से 3600, तब क्या हो गया आपका आंसर? चलिए इसमें कौन छोटी संख्या घटाई जाए ताकि शेषफल को इतना इतना से विभाजित करने पर शेष क्या बच जाए? 4 बच जाए। ऐसे तो थ्योरी में शायद बताए हैं कि ना बताए हैं, रहने दीजिए, कल से बताएंगे। अभी थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है आपका। इस आंसर आ जाएगा कितना? 172। तो डेली पढ़ाते हैं तो याद है सब, ये पढ़ाएंगे कल है, रहने दीजिए। हाँ, सब बनाइएगा, जहाँ तक बनेगा बनाइएगा, थ्योरी पूरा पढ़ा दिए हैं। वैसा ही 2-3 क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा, ना तो सारा क्वेश्चन आपको बन जाए। थ्योरी में सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए।